यहाँ पर वहाँ पर बिखेरेंगे कलियां, महकती रहेंगी ये फूलों की कलियां। यहाँ पर वहाँ पर बिखेरेंगे कलियां, महकती रहेंगी ये फूलों की कलियां। ये झिलमिल करे रेशमी से नजारे, चलेंगे यहाँ धड़कनों के इशारे, चलेंगे यहाँ धड़कनों के इशारे। हो कि किरणों के आंगन में पहरा बिठाते, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते। कहीं दूर परियों की नगरी में चलकर बहारों का एक आशियाना बनाते, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते। तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते। धन्यवाद। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, घर पर रह रहे होंगे, और सबसे बड़ी बात, अपना ख्याल रखते हुए, अपने परिवार का ख्याल रखते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखे होंगे। इस बात की मैं कामना करता हूं। अर्थमेटिक का हर वीडियो मैं डाल रहा हूं, और मैं बताया था आपसे कि अर्थमेटिक का एक टॉपिक का मैं 5 वीडियो बनाऊंगा। कोई टॉपिक बड़ा है, लेकिन पहले सबका 5-5 वीडियो बनाऊंगा। उसके बाद फिर से अगर लगेगा कि और वीडियो बनाना चाहिए तो मैं बनाऊंगा। तो आज तीसरा टॉपिक मैं लेकर के आया हूं। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत लोग इसका डिमांड भी कर रहे थे। परसेंटेज का पार्ट 1 है ये। और आज के क्लास में जो आज की क्लास होने वाली है, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, क्योंकि इसमें एक भी सवाल प्री का नहीं है। एक भी सवाल प्री लेवल का नहीं है। सारे सवाल एसएससी सीजीएल मेंस 2019 जो सितंबर में हुआ था परीक्षा, उसके सवाल मैं लेकर के आया हूं। तो चलिए आज की क्लास को एक नई सुबह के साथ, एक नए उमंग के साथ, एक नए जोश के साथ शुरू करते हैं। तो फिर देर मत करिए, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए और उस पर डाल लीजिए हेडिंग परसेंटेज पार्ट 1। चलिए, तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन। लेकिन इस सवाल को बनाने से पहले सबसे पहले एक दो पॉइंट, छोटा छोटा चीज है जो आपको मैं समझाना चाहता हूं, जो आप जानते भी होंगे, लेकिन फिर भी मैं समझा दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए अगर 100 है, अगर 100 का 20% निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 100 गुणे 20 बटा में 100। तो आराम से आपका 2 जीरो कट जाएगा, क्या होगा? 20 ही होगा। यानी 100 पे जितना निकालना होगा आपका उतना ही आएगा। 100 छोटा छोटा बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन मैं एक साथ सब चीज नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं परसेंटेज का यहाँ पे पूरा फंडामेंटल क्लास नहीं ले रहा हूं। मैं अच्छा सवाल लेकर के आया हूं, और 5 वीडियो में उन सारे सवाल को कंप्लीट कराना है हमको। लेकिन फिर भी जहां जैसे जरूरत होगी मैं वहां पर आप लोगों को जो है। और परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जो सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं। कुछ ना कुछ ऐसा कोई नहीं होगा जो नहीं जानता होगा, और जो आज तक परसेंटेज का नाम भी नहीं सुना है, ठीक ना, वो मुझसे संपर्क करेगा। ठीक है, लॉकडाउन के बाद मैं उसका इलाज रांची में करवाऊंगा। 100 गुणे 20 बटा में 120 आएगा। दिक्कत क्या होता है कि डायरेक्ट, जैसे मान लीजिए 85 है, 85, अगर आपको 85 का 20% निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसका 10% क्या होगा? 8.5 होगा, 2 से गुणा कर देंगे, 17। अब जैसे 83 है, इसका 10% निकालना है। 10% निकालना बहुत आसान है। कितना? 8.3।
42 का 10% कितना होगा बोलिए, फटाफट बोलिए। 4.2। 38 का 10% कितना होगा बोलिए, बोलिए 3.8। अब 5 निकालना होगा तो इसका आधा, 5 निकालना होगा तो इसका आधा, 5 निकालना होगा तो इसका आधा, 20 निकालना होगा तो दुगुना, 30 निकालना होगा तो तिगुना, यानी 10 का बहुत महत्व है। दूसरा चीज, अगर आपको 83 का 1% 2% निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो कुछ मत करिएगा, अगर 2%, 3%, 4% ये सब निकालना होगा तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए। 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 116 हुआ और यहां पर दशमलव दे दीजिए। क्लियर बात? जैसे 87 का 4% आपको निकालना है, कुछ मत करिए। 28 का 8, 32 और 2 34, 348 आया और 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए। तो इस तरह से हम लोग परसेंटेज से खेलते हैं। क्या करते हैं? खेलते हैं। तो ये सब आप लोग जानते भी होंगे और हम आगे जो है बताएंगे, बहुत सारा चीज बताएंगे, ठीक है, धीरे धीरे। लेकिन पहले सवाल स्टार्ट करते हैं। चलिए सवाल शुरू करते हैं। देखिए बोल रहा है कि ए अपनी आय का 80% खर्च करता है, यानी आय मतलब इनकम, जितना उसका इनकम है उसका 80% खर्च कर दिया। बहुत अच्छा, यानी यहां पे लिखते हैं आय और यहां पे लिखते हैं खर्च। तो आय उसका 100 मान लिए। 100 क्यों माने? परसेंटेज 100, 200, 300, 400 जो मर्जी वो मान सकते हैं। 100 मान लिए और खर्च कितना? 80, क्योंकि आय का 80% खर्च करता है, यानी 100 का 80% खर्च किया तो 100 का जितना परसेंट बोलेगा उतना ही ना होगा, तो 80 हो गया। तो अब एक बात बताइए, इसमें एक बचत भी आएगा, मतलब उसका इनकम है 100 रुपया और उसका एक्सपेंडिचर है 80 रुपया, तो उसका सेविंग कितना होगा? 20 होगा। ऐसे समझिए ना, भोजपुरी में कमाया 100 रुपया, खर्चा किया 80 रुपया, तो बचाया कितना? 20। तो पगलो बता देगा। तो चलिए अब बोल रहा है कि यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है। कौन बढ़ा? ये बढ़ा कि ये बढ़ा? ये बढ़ा, ये बढ़ा आय में, यानी इसमें 12%। तो इसका 12%, 100 का 12% 12 होगा। अब जिसके पास दिमाग नहीं होगा वो क्या करेगा? लिखेगा 100 गुणे 12 बटा में 100, निकालेगा फिर 12 लिखेगा। 112 काहे जुड़े, काहे नहीं घटाए? क्यों जुड़े? क्योंकि वृद्धि है। कब घटाते? जब कमी होता। अब बचत में 10% की कमी होती है, यानी इसमें नहीं, इसमें। देखिए कितना खूबसूरत सवाल दिया है। बचत में 10% कम हो गया, यानी 20 का 10% 2 होगा। और 2 जोड़ेंगे ना कि घटाएंगे? बताइए, जोड़ेंगे कि घटाएंगे? अरे मूर्ख, वृद्धि में प्लस और कमी में माइनस, यानी 18। यानी उसका आय 112 था, बचत 18 है, तो उसका खर्च कितना होगा? यानी 112 रुपया में मात्र उसके पास 18 बचा। गया था सब्जी खरीदने, तो कितने का सब्जी खरीद लिया? 94 का। हटा के चेक कर लीजिए, उतना ही आएगा। अब कह रहे कि उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। तो स्पष्ट दिख रहा है कि पहले उसका व्यय 80 था और अब उसका व्यय 94 हो गया है, यानी 14 बढ़ गया है। 14 बटा में 80 गुणे 100, ये कट जाएगा। 2 से 4 और 2 से 5, 2 दूनी 4, 2 से 14, 7 5 35। अब 35 बटा में 2, 17.5% वृद्धि। आपका आंसर कौन होगा? ए। जल्दी से नोट करिए इस सवाल को, एसएससीजीएल मेंस का सवाल है। अब पहले की तरह सवाल नहीं आ रहे हैं, अब सवाल में दम हो रहा है, इसलिए मैं नया नया सवाल लाया हूं। जल्दी से इसको उतारिए। उतार लिए? कैसा लगा सवाल? अब देखिए, अब सोच रहे होंगे सर ये तो प्री के जैसा लग रहा है, तो लग रहा है कि एसएससी प्री का सवाल है। बबुआ ये प्री का लग रहा है, तो इसीलिए ज्यादा दिमाग को फ्री मत करिए। अब देखिए सवाल जो अब आपसे पूछा है, सब कुछ सेम है, लेकिन जो डाटा है, जो परसेंटेज का डाटा है, उसको चेंज किया है। देखिए कैसे चेंज किया है।
ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। दूसरा सवाल, ए अपनी आय का 65% खर्च करता है। उसकी आय में 12 नहीं 20.1, देखिए कैसे डाटा चेंज किया, देख रहे हैं ना। उसकी आय में 20.1% की वृद्धि होती है तथा व्यय में 25% की वृद्धि होती है। 25% की वृद्धि होती है तो बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? इसका ऑप्शन दे रहे हैं। बहुत आप लोग मजे लेकर के पढ़ रहे थे। अब इस सवाल को देखिएगा, 5% कमी, दूसरा है 5% वृद्धि, तीसरा है 11% वृद्धि और चौथा है 11.5% कमी। कृपया कमजोर दिल वाले इस सवाल को न बनाएं, क्योंकि उनको तकलीफ हो सकती है इस परसेंटेज को देख करके कि 20.1% कैसे निकालेंगे। ठीक, तो चलिए अगला सवाल देखिए, हम लोग कैसे बनाएंगे इसको मिटा देते हैं। तो मेंस वाले जो सवाल होते हैं वो करता क्या है कि जो डाटा, देखिए रूल चेंज नहीं होता है, पैटर्न चेंज नहीं होता है, थोड़ा मोड़ा चेंज होता है, लेकिन डाटा चेंज कर देता है ताकि आप कैलकुलेशन में उलझ जाएं। बात समझ रहे हैं? कैलकुलेशन में उलझ जाएं, आपको उलझा देगा। लेकिन जो लड़का दिन प्रतिदिन प्रैक्टिस करता है उसको कैलकुलेशन की कोई चिंता नहीं है, कोई परवाह नहीं है, गर्दा उड़ा देगा। ए अपनी आय का 65% खर्च करता है, यानी उसका आय 100 है और खर्च कितना 65, तो ये 35 होगा। देखिए 20.1% इसका निकालना बहुत आसान है, क्योंकि इसके लास्ट में डबल जीरो है। ठीक, लेकिन इसका 25% निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि इसका 25% निकालेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो हम लोग क्या करते हैं कि सबको 4 गुना कर देते हैं, यानी यहाँ पे 400, यहाँ पे 260 और यहाँ पे 140। थोड़ा सा दिमाग लगाए हैं, इसको 4th टाइम्स कर दिए। अब देखिए, अब इसका 20.1% निकालेंगे ना तो आराम से निकल जाएगा। 20.1% देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, 400 गुणे 201 आप बटा में आपका 1000, तो ये 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 5 और 2 दूनी 4, 5 से कटाएंगे तो 5 का 20, 0, 40.2, 2 दूनी 4 हुआ, अब 40 दूनी 80, यानी 80.4 हुआ। ये बढ़ा है, यानी 480.4। इसका 25% निकालेंगे तो इसका 25% 65 होगा, ये भी बढ़ा है, यानी 0, 5, 12 का 2 और 2 1 3, 325 हुआ। अब इसमें से इसको माइनस करिए, 480.4 में से 325 को माइनस करिए, कितना आ जाएगा 480.4। इसमें माइनस कितना करना है, 325 को माइनस करना है, तो कितना आ जाएगा 155.4 कितना बढ़ा बताइए, 15.4 बढ़ा, 15.4 बटा में 140 इंटू 100। ये पॉइंट हटाएंगे तो 0 हो जाएगा और ये 2 जीरो क्या होगा, कट जाएगा। 14 से 11 यानी 11% आपका वृद्धि हो जाएगा। आपका आंसर हो गया 11% वृद्धि। तो एक जगह के पॉइंट से बच गए आप, एक जगह के पॉइंट से बच गए। यहां पर आपको पॉइंट नहीं मिला, 4 गुना करने से। अगर 4 गुना नहीं करते तो भी बन जाता है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद उस तरफ बना के दिखा देते हैं 100 पे भी।
इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए। आप लोग स्क्रीनशॉट ले करके नोट किया करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आप इसको 100 पे ही बनाते हैं, अगर आप इसको 100 पे ही बनाते हैं, ठीक ना, तो देखिए कैसे बनेगा। 100 पे अगर बनाते हैं तो 100 पे बनाइएगा आप, तो 100 का इसको मिटा देते हैं। अगर 100 पे बनाते हैं तो 100 का 20.1%, तो 100 का जितना होगा उतना ही रहेगा, यानी 20.1 ही रहेगा, यानी 120.1 हुआ। अब देखिए, इसका 65, इसका 25% निकाला है हमको, तो इसका 25% मतलब 1/4 होता है, यानी 65 का 1/4 निकालिए, तो मौखिक निकाल सकते हैं। 65 का 1/4 निकालेंगे तो देखिए, मान लीजिए 64 है, 64 का 1/4 कितना होता है, 16 होता है। 1/4 कितना होता है, 16, और 16 होता है, फिर 1 बचा, तो 1 का 1/4 0.25, यानी 65 का 1/4 होता है 16.25। भागा देकर देख लीजिए, 16 का 64.25 आ जाएगा। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना आएगा बताइए, 65 और 16, 6 5 11 का 1, 6 1 7, 1 8, 81.5 आया। अब इसमें से इसको माइनस करिए, तो 120.1 में से 81.5 माइनस करिए, 6 होगा। 11 में से 5 गया 6, और 9 में से 1 गया 8, 8, और 11 में से 8 गया 3, 38.6, यानी 38.6 आया। कितना बढ़ा, सही घटाया है ना, ठीक है, 38.6 आया। यहां सही जुड़े हैं ना, 6 5 11 का 1, 7 1 8, 81.25 न होगा, तो कह रहे हैं 81.25, तो 120.10 में से 81.25 घटाइए, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, और 3, 38.75, 38.75, यानी 3.75 बढ़ा, आप बट्टा में 35 और गुणे 100, ये पॉइंट हटाएंगे तो बटा में गुणे 100 होगा, ये कट जाएगा पूरा आपका, और 35 से 11 बार में कट जाएगा, 11% आपका वृद्धि। तो इस पर भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन देखिए, अब क्या है कि अब यहाँ पे आपको 2 बार, यानी एक बार यहाँ भी पॉइंट मिल रहा है और एक बार यहाँ भी पॉइंट मिल रहा है, तो 2 बार पॉइंट मिलने से थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन एक बार पॉइंट मिलने से कैलकुलेशन छोटा हो जा रहा है, तो हम क्या कहते हैं, 4 गुना कर देते। 4 गुना क्यों किए थे, दुगना क्यों नहीं किए थे? दुगना करते तो 65 दूनी 130 होता, अब फिर 130 का 1/4 निकालते तो फिर दशमलव में आता, इसलिए 4 गुना कर दिए ताकि इसका 4 गुना यही होगा, तो यहाँ का पॉइंट जो है आपका खत्म हो जाता। तो इस तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा टेक्निक का यूज करके सवाल को बना सकते हैं, और मेंस में इसी प्रकार के सवाल आ रहे हैं। अब आप लोग इस भ्रम में मत रहिएगा कि सवाल बहुत आसान मिलेगा, सवाल तो आसान है। ऐसे सवाल एसएससी जीडी में भी पूछते हैं, रेलवे में भी पूछता है, लेकिन वहां क्या होता है कि वहां डाटा जो है आपका, वहां जो डाटा है वो क्या होता है आपका, जो डाटा है वो होता है आपका इजी, तो आराम से हम लोग रख करके बना सकते हैं। क्लियर बात, मिटा दें, नोट कर लीजिए। उतारिए, तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करिए। अब एसएससी भी बैंक को फॉलो कर रहा है कैलकुलेशन के मामले में, इसलिए ऐसा ऐसा डाटा पेश कर रहा है कि आपको कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग नए नए सवाल को बनाने का कोशिश करिए। पुराने बुक्स को बनाने में आपका नुकसान है, नुकसान यह है कि उसमें जो नया नया डाटा वाला सवाल मिल रहा है वो आप लोग नहीं बना पा रहे हैं,
तो इसलिए आप नया नया सवाल को बनाने का कोशिश करिए। देखिए तीसरा सवाल, तीसरा सवाल को बनाने से पहले मैं आपके सामने कुछ डाटा पेश करता हूं, इसको दिमाग में रखिएगा। जैसे 100% का मतलब होता है 1, कैसे होता है 100 बटा में 100 कट जाएगा 1 होगा। 50% का मतलब होता है 1/2, 25% का मतलब होता है 1/4 और 75% का मतलब होता है 3/4। आप बटा में 100 करके हटा सकते हैं, लेकिन ये सब दिमाग में रहना चाहिए। और कुछ और समझ, जैसे 11 पूर्णांक 1/9%, इसका मतलब 1/9, 9 पूर्णांक 1/11%, इसका मतलब 1/11, 33 पूर्णांक 1/3%, यानी कि 1/3। फिलहाल इतना ही समझिए, क्योंकि अब इससे भी डिफरेंट आ रहा है। जैसे अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि सवाल नंबर 3 में समझिएगा, ये कैसे आया है, समझ सकते हैं कैसे आया है, कैसे आया है 11 9 99 100, 100 बटा में 9 इंटू 100 कट जाएगा, 1/9 आएगा। बस इसको तोड़ दिए हैं, लेकिन ये इतना बार यूज होता है ना कि आप इसको बनाते बनाते याद कर सकते हैं, रटना नहीं है। अब देखिए, अब 83 पॉइंट पूर्णांक 1/3%, अगर आप इसको फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, 83 में 3 का गुणा करिएगा, फिर 1 जोड़िएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम आपको एक शॉर्ट बताते हैं इसको तोड़ने का, समझिएगा। 83.1/3% का मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं 50% आप प्लस 33.1/3%, बहुत खूबसूरती से, क्योंकि इसको ऐड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। और 50% का मतलब 1/2 और इसका मतलब 1/3, या 3 और 2 5 बटा में 6 हो गया इसका मान 5/6। तो ऐसे तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं। 83 पूर्णांक 1/3% का मतलब हुआ 50, 85 और 33, 50 और 33 83, और 83 पूर्णांक 1/3%। 50% का मतलब 1/2 हुआ, 1/2 हुआ, और 33 पूर्णांक 1/3% का मतलब 1/3 हुआ। दोनों को ऐड करेंगे तो 3 और 2 5, 3 दूनी 6, 5/6। अब हम लोग आते हैं अपने सवाल पे जो पूछ रहा है, और ये सब जो होता है ना मौखिक होता है, ये मौखिक दिख रहा है कि 50 और 33 का कॉम्बिनेशन है। 50 मतलब 1/2 और 33 पूर्णांक 1/3% का मतलब हो गया 1/3, और 1/2 और 1/3 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 5/6। 5/6 लड़कियों की संख्या 83 पूर्णांक 1/3% है, यानी 6 में 5 क्या है, 6 में 5 आपकी लड़कियां हैं। अब देखिए गर्ल और बॉय, गर्ल कितना 5 और बॉय कितना 1, तभी ना 6 होगा। समझ रहे हैं बात। गर्ल को ही 5 क्यों माने, क्योंकि गर्ल ही 83 पूर्णांक 1/3% है, यानी 6 में 5 लड़की है और 1 लड़का है, यानी टोटल कितना है 6। अब देखिए 60% लड़के और 80% लड़कियां उपस्थित है, यानी परजेंट, पी माने परजेंट सर नहीं बोलते हैं क्लास में बचपन में हम लोग। तो 60% लड़के, यानी लड़का जो है 60% उपस्थित है, और 80% लड़कियां, यानी ये उपस्थित है 80%। लेकिन हमसे पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित हैं, यानी स्कूल नहीं गए, यानी एब्सेंट। अब एक बात बताइए कि अगर 80% प्रेजेंट है तो 20% एब्सेंट होगा, तभी ना 100 होगा। और इसका 60% प्रेजेंट है तो 40% क्या होगा, एब्सेंट होगा। यहां तक समझ गए। अब इसके बाद बताइए कि हमको किसका निकालना है, प्रेजेंट का कि एब्सेंट का। कितने कुल विद्यार्थियों के, यानी 6 का कितना प्रतिशत विद्यार्थी अनुपस्थित है, यानी दोनों को लेना है। अब समझिएगा यहां से 5 गुणे 20% बटा में 6, 5 गुणे 20% अब बटा में 5 100, टोटल का पूछ रहा है, प्लस 1
गुणे 40% बटा में 6, 20 25 100 और 40, 140% बटा में 6, 2 से 3 और 2 से 70, 23.1 बटा में 3%। बहुत ही खूबसूरत सवाल और बहुत ही खूबसूरत जवाब, आपका आंसर आ गया। तो ऐसे हम लोग सवाल को हल करते हैं और ये सब जो लिखने वाला है ये सब हम लोग नहीं लिखते हैं, ये सब मौखिक बनाते हैं हम लोग। अब यही आप इस सवाल को अगर आप एसएससी जीडी में बनाते तो वहां पर क्या लिखता कि एक क्लास में कुल विद्यार्थियों की संख्या में लड़कियों की संख्या 20% है, 20%, यानी परसेंटेज को सिंपल कर देता। लेकिन ये एसएससी सीजीएल मेंस एक आईएएस लेवल का एग्जाम होता है, इसको मिनी आईएएस कहा जाता है, ठीक ना। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा मेहनत आपको करना ही पड़ेगा। मैं चाहता तो बहुत आसान आसान सवाल लाता और आप बहुत इंजॉय करते, लेकिन हम आपको नया चीज देना चाहते हैं, नया सवाल दिखाना चाहते हैं, जिससे आपको लगे कि हाँ नए नए सवाल कैसे आ सकते हैं, कैसे सवाल आ रहे हैं। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल। चलिए चौथा सवाल। चौथा सवाल, चलिए चौथा सवाल आपके सामने ये रहा। ये सवाल अच्छे समझ गए होंगे, ये सवाल समझ गए होंगे बहुत बढ़िया से। तो चलिए अगला सवाल, चौथा सवाल कह रहा है कि बेलन सिलेंडर, आप लोग 10th क्लास सब लोग पास किए हैं और जानते हैं कि बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, या फिर ये कह सकते हैं कि आधार का क्षेत्रफल इंटू हाइट। और बेलन का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, लेकिन यहां पे हम लोग को उससे कोई मतलब नहीं है। देखिए बेलन की त्रिज्या को 20% कम कर दिया जाता है, इसका मतलब ये हुआ, देखिए 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 से 1 कम हुआ। मेरी बात को गौर फरमाइएगा, 5 से 1 कम हुआ, यानी पहले 5 था बाद में 4 हो गया, 1 कम हुआ है बाद में 4 हो गया। और ऊंचाई को बढ़ाया गया कितना, 40%। तो 20% 1/5, 20 दूनी 40, 2/5। और ऊंचाई को 2 बढ़ाया गया है, यानी अगर बेलन की ऊंचाई पहले 5 हो गई, बेलन की त्रिज्या पहले 5 थी तो बाद में 4 हो गया मेरे भाई। तो अब किसका जिक्र कर रहा है, आयतन का। तो इसको हम लोग रेशियो पे खेलेंगे, रेशियो पे खेलेंगे इसको, V1 V2। आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पाई पाई कट जाएगा मेरे भाई। नहीं समझे बात, नहीं समझे। देखिए पाई आर स्क्वायर एच, R1 H1, पाई R2 स्क्वायर H2। अरे पाई पाई क्या होगा, कट जाएगा मेरे भाई। तो इसलिए रेशियो में पाई से कोई मतलब नहीं होता है। V1 यानी कि पहले का आयतन, V2 यानी कि बाद का आयतन। तो हमको आर स्क्वायर एच पर खेलना है। तो पहले आपका आर कितना था, 5 था, यानी 5 गुणे 5, 2 बार। 2 बार क्यों, क्योंकि आर स्क्वायर है। और पहले आपका एच कितना था, एच भी आपका पहले 5 था, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5। अब आइए बाद में क्या हुआ, त्रिज्या को 20% कम किया गया है, यानी 5 में 1 कम हुआ है, यानी 4 गुणे 4। और ऊंचाई को क्या किया गया, ऊंचाई को 2/5 बढ़ाया गया है, यानी 5 में 2 बढ़ा है, यानी कि 7। अब देखिए 125, खेल जाइए 112। अब हमको एक बात बताइए कि बढ़ा है कि घटा है। V1 125 और V2 112, कम हुआ है। इस सवाल को बनाने का बहुत तरीका है, लेकिन इसको रेशियो पर खेल जाइए, रेशियो से ही खेल जाइए इसको। 13 कम हुआ है, 13 कम है, यानी कमी प्रतिशत। 13 बटा में 125 इंटू 100,
25 5 125 और 25 चौका 100। देखिए 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, 26 चौका 104 होता है। एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, 10.4% क्या हुआ आपका, कमी हो गया। आंसर ए हो गया। बहुत ही खूबसूरत और जानदार सवाल एसएससी सीजीएल मेंस 2019। राइट नाउ लिखिए जल्दी इसको। थोड़ा पानी पी के आते हैं, पानी नहीं लाए हैं तो उधर से पी करके आ रहे, उधर बगल वाले रूम में फ्रिज है। थोड़ा सा चेंज करते और सवाल में, सवाल नंबर 5 इसी टाइप का है। सवाल नंबर 5, देखिए अब क्या कह रहा है कि बेलन की त्रिज्या, बेलन के आधार कह रहा है, बेलन के आधार को 33.1/3% कम कर दिया जाए और ऊंचाई को दुगुना, बहुत खूब दुगुना कर दिया जाए तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। बहुत बढ़िया सवाल है भाई, मुझे उम्मीद है कि आप लोग बना लेंगे। तो इसका ऑप्शन लिखिए। पहला ऑप्शन है 1.1/9% वृद्धि। दूसरा ऑप्शन 11.1/9% कमी। तीसरा ऑप्शन नो चेंज, यानी कोई बदलाव नहीं, नो चेंज। और चौथा ऑप्शन है 11.1/9% वृद्धि। बहुत खूब, बहुत अच्छा लग रहा होगा आप लोगों को। तो चलिए आइए खेल जाइए, रेशियो से खेल जाइए, खेलिए। इसका मतलब क्या होता है, 1/3, यानी पहले 3 था, 3 गुणे 3, अब बाद में हो गया 2 गुणे 2, कहे से कि एक कम हुआ है। रेडियस की बात हो रही है। आधार में क्या होता है, वृत्त होता है। अब वृत्त में क्या होता है, त्रिज्या। तो त्रिज्या से ही व्यास डिपेंड है और व्यास से ही आधार डिपेंड है, यानी आधार में जो कमी वही कमी व्यास में, वही कमी त्रिज्या में, वही कमी परिधि में। ये सारी बातें मैं मेंस्ट्रुएशन में समझाऊंगा। तो आधार को कह रहा है, यानी मान लीजिए कि त्रिज्या को ही कह रहा है। तो 33.1/3% का मतलब हुआ 1/3, यानी पहले 3 था, बाद में 2 हुआ। तो चूंकि r² होता है इसलिए 2 बार लिख दिए। और ऊंचाई को दुगुना, तो ऊंचाई अपने मन से मान लीजिए कुछ भी मुन्ना, तो पहले 1 मान लीजिए, बाद में 2 हो गया। नहीं समझे बात, कुछ भी मान सकते हैं। 2 मानेंगे तो 4 होगा, 3 मानेंगे तो 6 होगा, फिर कट के वही आगे कर दो। ये 9 हुआ और ये 8 हुआ। एक कमी हुआ 1/9। 1/9 का मतलब होता है 11.1/9%, यानी ऑप्शन आपका बी। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है, बोलिए। नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आएगा, सबको समझ में आएगा और सबको नौकरी मिलेगी। ऐसा कोई नहीं है जिसको नौकरी नहीं मिलेगी। अब देखिए, बहुत ही खूबसूरत सवाल, अगला सवाल, सवाल नंबर 6। देखिए सवाल नंबर 6 समझिएगा। 6 नंबर सवाल आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ जाती है। यानी एक व्यक्ति दुकान पे 100 रुपया लेकर के गया,
लेकिन उसको मालूम चला कि पेट्रोल का जो कीमत है 19 रुपया बढ़ गया है, यानी जो कीमत था, ठीक ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, तो जो कीमत था वो 119 हो गया। कितना हो गया? 119। ठीक है, एक व्यक्ति पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% ही खर्च करना चाहता है, यानी उसके पास 19 रुपया नहीं था कि वो 119 रुपया दे और पेट्रोल लेकर के घरे आ जाए, उसके पास एक्स्ट्रा 12 रुपया था, यानी वो अपना खर्च कितना कर सकता था? 112 ही कर सकता था। इतना समझ गए? अब बताइए कि जितना पेट्रोल 119 पे मिलता उतना 112 में मिलेगा? नहीं मिलेगा, यानी पेट्रोल कम मिलेगा। कितने का कम मिलेगा? 7 का, यानी 7 बटा में 119 गुणे 17 7 100, यानी 100 बटा में 17 आया। भागा देंगे, 17 पाँचे 85, 15 बचा, यानी 150, 17 8 136। एक अंक के लिए। अब देखिए ये तो इसमें है ही नहीं, इसमें है ही नहीं ऑप्शन में, लेकिन यहाँ क्या लिखा है? सबसे निकटतम पूर्णांक में। अब देखिए परसेंटेज के सवाल में एप्रोक्सीमेशन को लागू किया गया है। अब जिस स्टूडेंट को ये मालूम ही नहीं होगा कि इसका निकटतम 5 होगा कि इसका निकटतम 6 होगा, दोनों ऑप्शन में दिया है, दोनों दिया है कंफ्यूज करने के लिए। तो चूंकि देखिए अब इसका निकटतम 6 ही होगा, क्योंकि 5.5 से ज्यादा है ये, तो इस निकटतम क्या होगा? इसका 6 होगा, यानी आंसर इसका सी। तो ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि सवाल रहेगा परसेंटेज का, लेकिन दिमाग लगाना है अप्रोक्सीमेशन का। बात समझ रहे हैं? वही बात हुआ कि जाना है पटना और टिकट कटा है मुगल सराय का, बीच में पकड़ा गए, आरा उतर गए, फिर आरा से पैदल बिहिया आए और बिहिया से बस पकड़ के फिर बक्सर आ गए। चलिए सवाल उतार लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, मुझे लगता है आप लोगों को आनंदित प्रफुल्लित हो रहे होंगे। सब कुछ करिए, आनंद लीजिए, इंजॉय करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आनंद लीजिए, इंजॉय करिए, लेकिन पढ़ाई भी करिए। ये जिंदगी का सबसे जरूरी हिस्सा है आपका, क्योंकि उसके बिना जिंदगी अधूरी है, और जिसने पढ़ लिया उसकी जिंदगी पूरी है। ठीक ना? और अभी क्लास में हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन की मजबूरी है। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 1 सवाल और आप लोग बताते हैं, ठीक ना? और वो भी सवाल सीजीएल मेंस का ही है, और उसको हम लोग मौखिक ही बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सवाल लिखित बना रहे हैं। अब एक सवाल जो है मौखिक बना लिया जाए। सवाल नंबर 7, सवाल नंबर 7 दिखाई दे रहा था ना बढ़िया से? ठीक, सवाल नंबर 7 देखिए, किसी संख्या का 60% उस संख्या के, बहुत बढ़िया सवाल, एकदम छोटा सवाल है, टाइप 1 का, लेकिन इसमें भी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि एसएससी है। उस संख्या के 20% से 120 ज्यादा है। सवाल ही देते हैं, छोटा सवाल है, ज्यादा है। संख्या का 28% उस संख्या के 33.1/3% से कितना प्रतिशत कम होगा? देखिए कितना घुमाया है सवाल को। ऑप्शन इसका है, ऑप्शन है 16, दूसरा है 15, तीसरा 12 और चौथा है 14। हल करिए थोड़ा, तो आप लोग देखते हैं हल कर पा रहे हैं कि नहीं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस सवाल को हल कर लेंगे, और नहीं हल करेंगे तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, डोंट वरी। देखिए भाई आप लोग, मैं थोड़ा इंटरेस्ट लेकर के पढ़ाता हूं, क्योंकि जब किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो फिर ना हमको पढ़ाने से फायदा होगा और ना आपको पढ़ने से फायदा होगा।
मुझे पता है कि सभी लोग मेरा वीडियो नहीं देखते हैं, लेकिन जो भी मेरा वीडियो देखते हैं वो बहुत अच्छे से देखते हैं और वो लोग मुझे बहुत पसंद करते हैं और मेरी पढ़ाई को भी पसंद करते हैं, और यही मेरे लिए बड़ी बात है, यही मेरी असली पूंजी है। तो चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 7। देखिए, अधिक और कम का मतलब होता है अंतर। संख्या का 60% संख्या के 20% से, यानी अंतर 40 का हुआ। यानी ये कह सकते हैं कि 40% का मतलब 120, 1% का मतलब हो गया 3 और 100% का मतलब हो गया 300, यानी संख्या आपका 100 हो गया। अब देखिए 28% और 33.1/3%। तो अगर संख्या का 28% निकालेंगे तो 84 आएगा, और 33.1/3% का मतलब हुआ 1/3, 1/3, यानी 300 का 1/3, क्योंकि बताए हैं आपको इसका मतलब होता है 1/3, और 300 का 1/3 निकालेंगे तो 100 आएगा। अब देखिए कि 100 से ये कितना कम है, बोलिए 16 कम है, तो 100 पे 16% होगा, यानी 16% कम ही हो गया, आंसर ए। ये चीज समझे ना कैसे लिखे हैं? किसी संख्या का यानी 100 मान लिए हैं तो 100 का 100% 60 और 100 का 20% 20, और दोनों में अंतर कितना 40 का, और यहाँ पर अंतर 120 का है, तो 40% का मतलब 120, 1% 3 और 100% 300। फिर क्या कह रहा है कि संख्या का 28%, यानी 300 का 28% 84 आएगा। कैसे निकालें? क्योंकि 1% 3 होगा, 1% 3 होगा, और 28% 28 गुणे 3, 28 तिया 84। और जो भारत के सबसे टॉप क्लास के पागल हैं वो समझेंगे 300 गुणे 28 बटा में 100, 28 तिया 84। क्लियर है? अब इसका फिर 33.1/3%, तो इसका मतलब 1/3 होता है, 300 का 1/3 कितना 100। अब करेंगे जो 28% है, 84 जो है वो 100 से कितना परसेंट कम है, तो 16%, 16 कम है, तो 100 पे जितना जितना कम होगा उतना ही परसेंट भी कम होगा, यानी कि आंसर आपका 16%। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, क्योंकि आज बहुत हो गया। ठीक ना? बहुत लोग सोचते हैं 1 घंटा का सर वीडियो डालें, क्या देखना है, 5 मिनट का डालें, 5 मिनट का वीडियो डालें, 5 मिनट पढ़ाई होता है। 1 घंटा भी अगर आप पढ़ने के लिए नहीं दे सकते हैं तो लानत है आपका आपकी जिंदगी पे, लानत है आपका आपकी पढ़ाई पे। जब मैं आप लोग के लिए तैयार हूं, जब वीडियो बनाने के लिए 1 घंटा 2 घंटा, तो फिर आपको देखने में क्या दिक्कत है? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। और जैसा कि मैंने कल मैसेज दिया था कि आज रात में 8 बजे एक वीडियो पोस्ट करूंगा जिसमें घातांक और करणी में घमासान युद्ध होगा, और युद्ध के लिए इंतजार करें। रात्रि के 8 बजे किस प्रकार से करणी के सवाल पूछे गए हैं एसएससी मेंस में, उन सवालों को मैं बताऊंगा और गर्दा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।